D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के मुख्य समाचार लेकर हम आपके सामने हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश उत्सव आज हर्षोल्लास से मनाया गया। गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से श्री हरमंदिर साहिब तक परंपरा के अनुसार विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जिसके शुरू होने से पहले श्री अखंड पाठ साहब के भोग डाले गए और हजूरी रागी जत्थों की ओर से कीर्तन किया गया। अरदास के बाद पावन हुक्मनामा श्री हरमंदिर साहिब के हेड ग्रंथी साहब ज्ञानी जगतार सिंह की ओर से सुनाया गया और आई हुई संगतों को इस प्रकाश उत्सव की बधाई दी गई। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की ओर से तमाम संगतों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश उत्सव की बधाई दी गई। कोरोना की ये महामारी भी श्रद्धालुओं में इस नगर कीर्तन के उत्साह को कम नहीं कर सकी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश पुरब है। इस महान प्रकाश पुरब दीयां समूह देश विदेश के विच बैठियां नानक नाम लेवा सिख संगतां समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 बधाइयां। अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा है। मैं समझदा है कि उत्थे ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ भी स्थापना दिवस है और ਇਹਦੀਆਂ भी समूह संगतां नूं बहुत बहुत बधाइयां। ग्रंथी की पदवी सिख धर्म दे विच बड़ी सुच्ची पवित्र मन्नी जाती है। ग्रंथी धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की ताबिया सिख संगतां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी का बोध करवाउंदा है। ग्रंथी का अदब सत्कार इस सिख संगतां लई सर्वप्रथम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बाद होना चाहिए। मैं एक बारी फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े दीयां समूह सिख संगतां नूं बहुत बहुत बधाइयां देना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस बार 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, लेकिन बाजारों से रौनक गायब है। हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की महामारी के दौरान इस पर भी मार पड़ी है। जो लोग गणेश चतुर्थी पर गणेश की मूर्तियां बनाकर बेचते थे, इस बार उनका काम भी फीका पड़ा हुआ है। वैसे भी सरकार की ओर से इस बार कहा गया है कि कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों को अपील की गई है कि इस बार गणेश चतुर्थी के उत्सव को वे अपने घरों में ही मनाएं और गणेश पूजन करें। कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि इस बार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल की ओर से भी कहा गया है कि प्रदेश सरकार के आदेशों को पूरी सख्ती से लागू करवाया जाएगा और किसी को भी नियम तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि रविवार को अपने घरों में रहें और बिना कारण घरों से बाहर ना निकलें। पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेर सिंह सैनी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। किसी समय उनके खासम खास रहे 2 पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर उनके खिलाफ ही वादा गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इनकी ओर से सैनी के खिलाफ अपने बयान भी दर्ज करवा दिए गए हैं। बताना जरूरी है कि सुमेर सिंह सैनी के खिलाफ पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे और सिडको के 2 जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी को 29 साल पहले अगवा करने के पश्चात रहस्यमय हालत में लापता किए जाने का केस चल रहा है। तब सुमेर सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी के तौर पर तैनात थे और उनके काफिले पर बम हमला हुआ था। उस दौरान 3 पुलिस वाले भी मारे गए थे और पुलिस की ओर से जो सर्च अभियान चलाया गया था, उसी के दौरान बलवंत सिंह मुल्तानी को मोहाली से उसके घर से उठाया गया और सेक्टर 17 में लाया गया, जहां पर सैनी की मौजूदगी में उसे टॉर्चर किया गया और बताया जा रहा है कि तब मुल्तानी की मौत हो गई थी। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए भी कई मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी को इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह केस सीबीआई के पास चला गया है। शीर्ष अदालत की ओर से पटना में सुशांत के परिवार की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर को भी सही ठहराया गया है। केंद्रीय उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 13 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के संचालन के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू कर दी है। इन 13 देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर भी शामिल हैं। पुरी ने कहा कि 2 देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ एक दूसरे के यहाँ हवाई सेवाओं का 2 देश संचालन कर सकते हैं। उनका कहना है कि अपने फंसे हुए नागरिकों अपने घरों तक पहुंचाने के लिए वह हमेशा ही प्रयास करते रहे हैं। किसी भी भारतीय को दूसरे देश में नहीं छोड़ा जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानों का संचालन कोरोना वायरस की महामारी के कारण 23 मार्च से ही निलंबित चल रहा है। हालांकि भारत में
25 मई से घरेलू विमान सेवा चालू की जा चुकी है। अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला ने आज नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ज्वाइंट सचिव संयुक्ता और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल वी विद्यावती से मुलाकात कर उनका ध्यान अमृतसर के आसपास ऐतिहासिक धरोहरों की ओर दिलाया है और कहा है कि यदि इन तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को डेवलप किया जाए तो टूरिज्म काफी बढ़ सकता है। औजला के मुताबिक उनकी ये बैठक काफी प्रभावशाली रही है। अमृतसर के एडीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल की ओर से बुधवार को गुरु नानक देव अस्पताल में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बनाई गई वार्ड का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां पर दाखिल मरीजों से बातचीत की और पूछा कि इलाज के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। अस्पताल प्रबंधन की ओर से किए जा रहे इलाज पर मरीजों ने संतोष जताया। इस दौरान हिमांशु अग्रवाल और उनके साथ गए डॉक्टरों की टीम की ओर से एहतियात के तौर पर पीपीई किटें डाली गई थी। जिले में आज कोरोना के नए 75 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अमृतसर में 2975 हो गई है। आज कोरोना ने 3 लोगों की जान ले ली है। आज 98 मरीज अपना इलाज करवा के घरों को चले गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर नवदीप सिंह ने कहा कि अब जिले में केवल 486 एक्टिव केस रह चुके हैं। अभी तक 2371 लोग इलाज के बाद अपने घरों को जा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।